Hi all. Well, today I'm very chilled out cause इस circuit का मुन्ना आ रहा है. You know this friend of mine, उसने कभी कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा. And when he found his purpose, he just went for it. वैसे तो he's a big celebrity photographer, but मैंने जब कहा that you have to come for my podcast and be in front of camera, he just stepped back. कैसे नहीं लाती उसको? Come watch this episode because you're going to have a lot of fun. Hi guys, आज के एपिसोड में आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल एवर क्योंकि दिस फ्रेंड ऑफ माइन हुज कम टू द एपिसोड टुडे इज सो क्लोज टू मी एंड he's like family to me. Welcome Munna guys, my very dear friend. Hello. Munna, who is a photographer, he's a very big photographer, legendary photographer. The whole of industry has been clicked by him. And वो इतने celebrities and इतने लोगों के उन्होंने photos click किए हैं. He's been there and he's taken all the pictures, made them look so good. And when I told him कि I want to interview you and your journey, he was the most conscious. How nervous are you? बहुत ज्यादा. लेकिन नर्वस क्यों हो मुन्ना? हो जाता है ना कभी. अभी पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा पूरा व्हाट इज योर रियल नेम? मेरा नाम मुन्ना ठाकुर है. हाँ, it was always so usually कैसे होता है, पेट नेम होता है मुन्ना है. नहीं पेट नेम नहीं, मुन्ना बोलते बोलते मुन्ना ही रह गया. तो कभी ऐसा कुछ वो नहीं था बचपन से? it was always मुन्ना. बचपन से ही मुन्ना. Are you serious? मुन्ना बड़ा ही नहीं हुआ. And then Munna was, I mean, you know, where are you from, like originally? I'm from Akola, born and brought up Akola, Maharashtra. So Munna, you were always, I always thought you're not from the country. I mean, not from the country. Sorry, हाँ, not from the city. नैरोबी से आया था. नैरोबी से. I always thought you're not from the city. I always thought कि आप बॉम्बे के नहीं हो, आप महाराष्ट्र के हो. बॉम्बे महाराष्ट्र में तो है. I mean, Maharashtra में this other place, what is it called? Akola. Akola. Nice. How far is it? 600 किलोमीटर है यहाँ से. And you were born there. हाँ, born and brought up Akola. And it's a village, मतलब क्या है? It's like नहीं, a town or something? शहर है प्रॉपर. हाँ, तो आप जाते रहते हो वहाँ पे? हाँ जाते रहता हूँ. मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे. Oh, how sweet. And then how did you come to Bombay? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं अकोला में एक्चुअली में ना बचपन से ही काम कर रहा हूँ. 7-8 साल का था मैं, तब से स्कूल के साथ साथ काम करते रहता था. फिर अभी होता है ना कि जैसे फिल्मी कीड़ा. हाँ. तो मतलब पिक्चरें देखना, पढ़ाई कम, पिक्चर बहुत देखता था. फिर हाँ. मेरे सारे दोस्त लोग भी वहीं पे थे. हम लोग काम करना शुरू किए थे वहाँ पे. इन अकोला? अकोला में. अकोला में हम लोग कार्डबोर्ड कूलर का काम करते थे. ऐसा कोई काम नहीं जो किया नहीं है. मतलब पेंटिंग से लेके, नदी से लेके, ईंट के भट्ट, सब काम. ऐसा कोई काम नहीं था. फिर मेरे 2 दोस्त लोग ना बॉम्बे रहते थे और वो लोग हर साल आते थे. तो हर साल आते थे तो मतलब एकदम ऐसे बन ठन के आते थे प्रॉपर. मतलब जूते उते ये वो. तो हम भी बोलते साला कि मतलब ये लोग हर साल आते हैं और मज़े करते हैं. फिर ऐसे टाइम चलता गया. फिर हम बहुत सारे दोस्त लोग, हम लोग अकोला में काम करते थे. तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी जाएंगे अकोला छोड़ के काम करने के लिए. तो सब लोग दमन के लिए रेडी हुए काम जाने के लिए. तो मैं स्टेशन तक गया. मैं बोला नहीं यार, मैं बॉम्बे जाऊंगा. मेरे 2 दोस्त लोग वहाँ रहते ना, तो बोला मैं उनके पास जाऊंगा. तो वो लोग दमन गए और मैंने सबको बोला कि 2-2 साल तक कोई वापस नहीं आएगा. तो मतलब आप लोग ने रैंडमली डिसाइड किया. और वहाँ से वो लोग दमन गए और मैं बॉम्बे आया. फिर पैसे नहीं थे तो घर से इधर उधर से डब्बे में से माँ के पैसे से निकाले 150 रुपये. और फिर वहाँ से टिकट लिया अकोला से बॉम्बे की. तो फिर मैं बॉम्बे आया 1991 में. My God. जब मैं कुछ 14 या 15 साल का था. I was just 2 years old, yeah. अच्छा. हाँ. फिर वहाँ से मैं आया तो मैं गया टाउन में. जो मेरे 2 दोस्त लोग वड़ा पाव की दुकान पे काम करते थे बॉम्बे कोर्ट के बाहर. तो मैं उनके पास गया. सुरेश था. मैं उसको बोला कि यार मुझे भी काम करना है. तो बोले यहाँ पे तो मतलब क्या काम करें, मतलब कुछ भी करूँगा
तो मैंने बोला वड़ा पाव की दुकान पे कर लूंगा, नारियल बेच लूंगा, कुछ भी करूंगा। बोले यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बोले तू ऐसा कुछ भी सड़क पे बेच नहीं सकता, बोले हाँ। मतलब परमिशन लगती है, ये हाँ। लगता है वो लगता है। तो फिर वहां से मैं चरनी रोड पे ना गायवाड़ी में, वहां पे एक राजस्थान गैस वेल्डिंग है, तो मैं वहां पे काम पे लगा। मुझे 17 रुपये दिन के मिलते थे, और वहां से वो गाड़ी खींचने की थी, मतलब स्टील की रॉड, अपने जो डब्बों की कड़ी बनती ना, वो कड़ी का माल उठाना था विट्ठलवाड़ी से और गाड़ी से, और फिर वहां पे लाना था। तो मुझे मेरा ये काम था वहां से। मुझे 17 रुपये दिन के मिलते थे काम करने के। तो वो 17 रुपये में ही खाना खाना, वहीं पे बनाना बाहर। तो वहाँ पे गोल्डन बेकरी थी, तो गोल्डन बेकरी के पास बीच में चाय लेते थे, तो वो खारी का चूरा वो एक्स्ट्रा दे देता था, तो वो एक वो मील हो जाता था सुबह का। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा ऐसा जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ बॉम्बे में। एंड देन मतलब फिर उसके देन मतलब यू रैंडमली डिसाइडेड विद फ्रेंड्स कि हम जाएंगे। हाँ। वो दोनों दमन निकल गए, तुम बॉम्बे आ गए। दोनों नहीं, मतलब 7-8 लोग थे हम लोग। ओह माय गॉड, ओके। हाँ, वो लोग दमन गए, क्योंकि क्या था ना कि अभी अकोला में हम लोग को मतलब 30-40 रुपए और 50 रुपए मजदूरी मिलती थी। फिर कभी कभी हम लोग, अगर मैं इस पे अपना ये जो कॉटन की गठान बनती है ना, हाँ। उसका ट्रक पे लोडिंग करता था। एक एक गठान थी मतलब 140-150 किलो की, तो 8 लोग मिलके हम लोग ऐसे दिन के 6-6 ट्रक लोड करते थे और खाली करते थे। तो उसमें भी हम लोग 100, 150, 200 कमा लेते थे कभी कभी। तो फिर ये था कि यार, और बाकी ये दोनों दोस्त लोग आते थे, तो मतलब ऐसे बन ठन के आते थे। हमारे को भी था कि यार हमको भी ऐसे ही आना है। तो इसी वजह से फिर हम लोग गए, और क्या दमन में कुछ 1300 रुपये महीने का मिलता था। हम लोगों ने सोचा कि 300 रुपये 400 रुपये महीने का खाना खर्चा हो जाएगा, 1000 रुपये सेव होंगे। तो ऐसा सोच के हम लोग सोचे थे कि दमन जाएंगे। फिर मैं बॉम्बे आ गया और वो लोग दमन चले गए। और फिर बॉम्बे में यू वर एट दिस प्लेस, फिर वहां से आप हाँ, फिर मैं वहां से ना, मैं जैसे सुरेश को बोलता था कि मुझे तो मतलब अपना नाम करना है, उसके बाद ही मैं अकोला वापस जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। मेरे जितने भी दोस्त थे दमन अमन से, वो लोग 2 महीने में वापस चले गए। अच्छा। हाँ, और मैं बॉम्बे जब आया तो मैं कम से कम 12 साल के बाद मैं अपने घर गया था। वाओ। 12 साल। तो मैं गायवाड़ी में 1 साल 1.5 साल मैंने काम किया। फिर वहां से मैं अपना दहीसर में हीरे घसने का काम मैंने सीखा। डायमंड घसने का, कटिंग का काम होता था। जैसे कभी कभी बीच में डायमंड्स चुरा के। नहीं नहीं, पागल है, इतना सिक्योरिटी होता था। तो वो डायमंड कटिंग करके फिर उसको सीखने का, वो कैसा ना, मेरे से वैसे ज्यादा टाइम बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं हूँ ऐसा एक जगह, जैसे आज बैठा हूँ ना, ऐसा कभी बैठा नहीं हूँ। बैठे हो मुन्ना, मेरे साथ बहुत बार बैठे हाँ, हो, वैसे तो बाहर समझ में नहीं बैठा आता हूँ। तुमको। तो क्या बोलते हैं, वहां पे मैं डायमंड घसने का काम सीखा दहीसर में। फिर वो भी मैं 1 साल तक किया, बट मुझे जमा नहीं वो काम। फिर मैं वहां से, मेरे कजन्स लोग रहते थे यहाँ पे अपना बैराम बाग, उनका न्यूज़पेपर का डोर टू डोर देने का बिजनेस था। तो फिर मैं उसके साथ में यहाँ पे लोखंडवाला आया 92 एंड में, शायद राइट्स के टाइम पे मैं यहीं पे था, मतलब लोखंडवाला में। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैंने शुरू किया। तब से You were distributing newspapers हाँ, मैं सुबह in लोखंडवाला। लोखंडवाला सुबह 4 बजे उठता, 4 बजे उठ के अंधेरी से न्यूज़पेपर लेकर आता, न्यूज़पेपर डालता, फिर पूरा बिल कलेक्शन करता। फिर उसके बाद वापस दोपहर में जाता बहराम बाग, जहाँ पे सब लोग रहते थे, 12-15 लोग, उन सबका खाना बनाता। What? हाँ, खाना बनाने के बाद फिर अंधेरी जाता, वहाँ से पेपर लाता, फिर इवनिंग में मिड डे और आफ्टरनून पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता, वापस जाता घर, पूरा सवेरे का बिल का वो सब बनाता, फिर खाना बना के रात को 12 बजे सोता, फिर अगेन 4 बजे उठता। ऐसा कई सालों तक चला। How many years you did this? 92 से 2002 तक किया है मैंने फोटोग्राफर। 2002, मतलब almost 10 years. हाँ, 10 साल। 10 years you were giving newspaper. हाँ, 10 साल न्यूज़पेपर दे रहा था। And then what happened? मतलब कहाँ से photography अभी फोटोग्राफी का ऐसा था कि लोखंडवाला में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते थे, जैसे अक्षय कुमार,
क्या बोलते, अनिल कपूर भी पीछे रहता था, और फराह, तब्बू, करिश्मा, करीना, सब लोखंडवाला में ही रहते थे। You worked with all of them. फोटोग्राफी में मतलब बहुत से लोगों के साथ किया है, करीना के साथ नहीं किया शूट मैंने, लेकिन पेपर डाला उसके घर। तो लोखंडवाला में मैं न्यूज़पेपर का काम शुरू किया मैंने। और मुझे कैसा है ना कि जैसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। जैसे मुझे मतलब ना सेलिब्रिटीज के घर का एड्रेस मुझे पता होता था, क्योंकि मायापुरी, किंग स्टार, उसमें सब नीचे एड्रेस लिखा होता था ना पहले घर पे, कि ये यहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे रहता है, ऐसा ही। तो वहाँ से मतलब ऐसा था कि यार मुझे, और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात, जैसे मैं जब गायवाड़ी में ये कार्डबोर्ड कूलर का काम कर रहा था ना, तो वहाँ पे ना जो ओनर था ना, उसको पता था कि मुझे ऐसा फिल्मों का बहुत शौक है ना। तो उसने क्या किया था कि अपनी बीवी से ही फ़ोन कराया था कि माधुरी दीक्षित मेरे घर के बाजू में रहती है, और अपनी बीवी से ही बात करा दी थी मेरी। जब मुझे हाँ, मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि यार होगा, तो अब जाके मुझे रियलाइज होता है कि नहीं। इसने मेरा काट लिया था उस टाइम पे वहाँ पे। So cute. उसके बाद कैसे फिर then how did you get into photography? हाँ, फोटोग्राफी में मतलब कैसे ना, जैसे लोखंडवाला बैक रोड पे सब शूटिंग वूटिंग होती थी, और मैं सेलिब्रिटीज के घर पे न्यूज़पेपर डालता ही था। हाँ. और मुझे ना ऐसे ऑटोग्राफ लेने की बहुत वो था कि मैं पेपर पे सबका ऑटोग्राफ लेता था। अच्छा. तो मुझे ना मतलब सुनील शेट्टी का ऑटोग्राफ नहीं मिला था, बहुत सारी भीड़ थी। तो मैं ऐसे ही घर गया, तो वहाँ पे अखिलेश करके मेरे साथ में था। तो अखिलेश ने बोला, तू क्या करता है, पेपर पे ऑटोग्राफ लेता है बस ऐसे ही? बोले अपना कुछ कर, बोले अपनी पहचान बना। तो ये बात है 1996 की। फिर मुझे ऐसा था कि यार क्या कुछ करूँ, तो पता ही नहीं मुझे। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोखंडवाला में ना कैमरा आर्ट स्टूडियो है, लोखंडवाला में RNA में। तो मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर देता था। तो वहाँ पे एक लड़का कश्मीर से आया था, बिलाल। तो बिलाल से मेरी दोस्ती हुई। फिर बिलाल ने मुझे कैमरे में रोल कैसे लोड करते हैं वो सब उसने मुझे वहाँ सिखाया, क्योंकि मैं शाम को पार्ट टाइम मैं वहाँ पे जॉब शुरू किया 97 में। 97 एंड में मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। As what? यही मतलब कि पासपोर्ट फोटो किसी को डिलीवरी करना है वो, तो 2-3 घंटे मैं शाम को वहाँ पे करता। तो बिलाल ने मुझे कैमरे में रोल कैसे लोड करते हैं, फिर हम लोग उसके साथ में मैं जाता था शादी की फोटोग्राफ्स करने। तो पहले शादी के मंडप का फ़ोटो, गेट का फ़ोटो खींचने के लिए देता था। फिर उसके बाद में थोड़ा प्रोग्रेस हुई, फिर दूल्हा दुल्हन के चेयर की फ़ोटो खींचने मिली, फिर फ्रूट सैलेड वगैरह शूट करता था। फिर ऐसे करते करते जब पूरा हाथ साफ हो गया, तो फिर मैंने एक रोल लिया और फिर बिलाल का ही शूट किया। फिर बिलाल का शूट किया, गुड लुकिंग था, उसका शूट किया, तो पिक्चर्स मेरे पास आए। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं अंधेरी में एक लैब थी, स्वामी की लैब थी, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे फ़ोटो डेवलप होते थे, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे कहीं लगना है काम पे। फिर उसने मुझे सुबीर सैमुअल के पास में बोल के लगाया। 1998 20 अक्टूबर को संडे था, मैं जाके मिला। तो फिर सुबह की वहाँ पे मैं लगा, मुझे बोला कि 1200 रुपये पगार होगी और कन्वेंस होगा। 424 बस जाती थी अंधेरी ईस्ट से महाकाली केव्स, तो उधर जाना था। तो फिर मैं वहाँ पे लगा, फिर मैंने वहाँ से काम शुरू किया अपना। मतलब मैं यहाँ से सीख के तो गया था, तो मेरे को ईजी हुआ मेरी वहाँ पे मतलब काम करने के लिए। फिर वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ के शूट होते थे। तो ऐसा मैं वहाँ से फिर जब मैंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया। तो इंडिपेंडेंट कैसे हुए, मतलब हाउ डिड यू हाँ, ब्रांच नहीं, आउट? अभी कैसे है कि मुझे खुद का कुछ करना था, और मैं पहले से क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। तो मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद में मैं लोखंडवाला में तो सब सेलिब्रिटीज रहते ही थे, और मैं ना अर्जुन रामपाल के घर पे भी न्यूज़पेपर देता था। ओके, देखो लोखंडवाला न्यूज़पेपर बड़ा काम आया न्यूज़पेपर आपके। बहुत काम है। तो मैं अर्जुन के घर पे देता था पेपर। तो उसके वहाँ पे जो उसकी केयर टेकर थी, हाउस केयर, मैंने उसको बोला कि मुझे शूट करना है। तो उसने बोला कि काम, मैंने बोला फोटोग्राफी करता हूँ। फिर उसने अर्जुन को बोला, तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है काम दिखा। मैंने बोला अभी काम तो कभी मतलब किया नहीं है। तो बोले ठीक है। फिर मैंने बिलाल, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, बिलाल से जीन्स ली, ये लिया, मैं कपड़े लिए, 200 रुपये का जुगाड़ किया, रोल लिया,
और फिर मैं फिल्म सिटी गया शूट करने के लिए। तो अर्जुन रामपाल शायद उसकी फर्स्ट फिल्म मोक्ष का शूटिंग चल रहा था, तो मैं वहाँ पे जाके अर्जुन के पिक्चर मैंने क्लिक की। So your first ever celebrity was हाँ, बिलाल, आफ्टर बिलाल आई हैव शॉट अर्जुन रामपाल। wow. और फिर बस फिर वो अर्जुन रामपाल की पिक्चर्स मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद क्या था, फिर मेरे पास फ़ोटो थी, फिर मैं लोगों को फ़ोन करने लगा। फिर जब जॉन मॉडलिंग करता था दीदी नंबर, और पहले नंबर मिलना बहुत आसान था, ऐसा नहीं कि मतलब I doubt यार अभी नहीं भी नहीं मिल जाता मुश्किल है था, और तभी भी नहीं मुश्किल और है। मिल जाता है अभी नंबर। इनफैक्ट इजी है। नहीं पहले भी इजी था। ओके फिर जॉन का नंबर तो फिर ढूंढा। जॉन का नंबर ढूंढा, फिर जॉन को फ़ोन किया, फिर जॉन ने बोला ठीक है करते हैं। फिर मैंने जॉन को बोला कि यार पहले मेरा काम देख ले, अगर अच्छा नहीं रहा तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उसको अर्जुन की फ़ोटो दिखाई, फिर जॉन का मैंने शूट किया। फिर जॉन का शूट किया तो जॉन के पूरे बॉम्बे में होर्डिंग्स लगे बॉडी शॉट के। वहाँ से फिर मतलब मेरा चलता गया जॉन का शूट करते करते, फिर उसके काफ़ी सारे शूट्स किए मैंने। फिर डीनो शूट किया। So you started with lot of men. मैं हाँ, बट आप इतने जो लड़कियों के बीच घिरे रहते हो हाँ आजकल, वो बता तो मैं लड़कियों तक पहुंचने के बहुत पहले लंबा you सफर went है। through men. हाँ, बहुत So लंबा सफर है। फिर मैं मुकुल देव को भी मैंने मुकुल देव मुझे ये आदर्श नगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा था, तो मुझे दिखा, तो मैंने उसको बोला कि मुझे शूट करने का। तो मुकुल ने बोला ठीक है, तो तू घर पे आ जा। तो मैं घर पे गया, शूट किया। वो पहला मुकुल का पिक्चर मेरा छपा था जी मैगजीन में 1999 में। मुकुल देव पे जो उसकी कोहराम पिक्चर आई थी, तब मेरा पिक्चर वहाँ पे छपा था। फिर वो तो अपना मुकुल का होने के बाद मेरा एक छप गया। फिर उसके बाद में ना मैं इमेज स्टूडियो लोखंडवाला में, वहाँ पे मैं काम करता था पार्ट टाइम, मतलब अपना भी करता था और वहाँ पे भी काम करता था। तो वहाँ पे ना मयूरी कांगो पासपोर्ट फ़ोटो खिंचाने आई। तो मेरा जो जिसका स्टूडियो था वो दोस्त भी था, तो उसने बोला अरे मयूरी आई थी तो उसका थोड़े पिक्चर खींच लेता, अपन स्टूडियो में लगाते। तो मैंने फ़ोटो खींचा और फिर मैंने बोला यार मयूरी का मुझे शूट करने का है। तो उसकी बिल्डिंग में जो सेक्रेटरी थी ना, मैं उसकी घर पे भी पेपर देता था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे मयूरी का शूट करना है, तो उसने मयूरी से बात की। फिर मयूरी को जाके मिला मैं, तो मयूरी ने मुझे बोला कि ठीक है करते हैं शूट। फिर पैसे वैसे जमा किए, फिर मैंने मयूरी का शूट किया। और मयूरी का जब शूट किया तो वो 2000 फरवरी इशू में स्टारडस्ट में मेरे 7-8 पिक्चर छपे। ओह वाओ। तो फिर मेरे पास एक मैगजीन, एक अर्जुन का शूट हो गया, फिर उसके बाद में मयूरी का शूट, फिर जॉन के पिक्चर्स, ऐसा मेरा प्रोफाइल पे जमा हो गया। फिर मैंने इमेज स्टूडियो से काम छोड़ दिया। फिर मैं बोला कि मैं अभी अपना इंडिपेंडेंट ज़्यादा करूँगा। फिर मैं लोगों को फॉलो अप करने लगा, फ़ोन कर करके कि फोटोग्राफी कर रहा हूँ, अपना काम दिखाता गया। और फिर वहाँ से ऐसे जर्नी बिगिन। फिर मैं इतना लड़कों का शूट करता था, फिर मुझसे कि यार लड़कियों का शूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब काफ़ी टाइम तक चला। फिर हाँ। मैंने शूट किया बिपाशा बासु का। ओह वाओ। मैंने फिल्म फेयर के लिए बिपाशा बासु का शूट किया, फिल्म फेयर क्लासिक के लिए। तो मेरे 8 पिक्चर फिल्म फेयर में छपे। और फिर वहाँ से जो मैंने शूट शुरू किए, फिर उसके बाद मैंने प्रियंका चोपड़ा शूट किया मिस वर्ल्ड के बाद में। वो मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर प्रियंका का शूट किया। फिर उसके बाद लारा का मैंने शूट किया, जब उसकी नई फर्स्ट पिक्चर प्रियंका और लारा की पिक्चर आई थी। यस फिर वहाँ अंदाज शायद। फिर उसके बाद मैंने लारा का शूट किया। फिर वहाँ से मतलब चालू हो गया काम मेरा। वाओ। सो मेनी पीपल यू, मतलब आई थिंक यू वर डिस्टाइंड। मुझे लगता है कि डेस्टिनी थी आपके साथ कि आपको डेस्टिनी भी थी, और मुझे ना बहुत अच्छे लोग मिले। मतलब मुझे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यार, मुझे स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होती है, बट मेरी स्ट्रगल बहुत आसान बनाई लोगों ने, मुझे बहुत हेल्प की। राइट। और फिर मतलब जैसे अब फोटोग्राफी तो कर ही रहा था, फिर अब रहने का भी था, क्योंकि मैं लोग अपना ये भी छोड़ चुका था यहाँ से। तो फिर ना सोनू सूद, मतलब वो भी नया नया मतलब काम कर रहा था और मैं ही फोटोग्राफी कर रहा था। फिर जब मैं वहाँ से काम छोड़ा, तो फिर मैंने सोनू को बोला कि यार मुझे रहना है। तो फिर मैं सोनू के साथ शिफ्ट हुआ। सोनू, मैं और हम लोग 5 लोग मिलकर इधर आदर्श नगर में रहते थे।
So you've been very good friends with so many of these हाँ। people. हम एक्चुअली दोस्त लोगों ने ही बहुत बढ़ाया मेरे को, और मेरे को बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में। But Munna, tell me something. तो हम्म। आजकल तो ये सब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है to become a photographer. Lights क्या होता है, lenses क्या होता है, मतलब when I was putting this podcast also इन लोग ने मेरे इतना सर खाया, इन लोग ने मेरा। नहीं, उसके बाद तूने मेरा भी सर खाया था। I remember I called you कि ये मुझे ये लाइट्स चाहिए, मुझे वो लेंस चाहिए, मुझे ये कैमरा चाहिए. So but then you didn't get a formal training or something, right? नहीं, अभी मेरा क्या ना, मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल हुआ, क्योंकि जैसे मैं जो बताया, जैसे मैं कैमरा आर्ट में काम करता था पार्ट टाइम, तो मेरा ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हुआ, मतलब बेसिक से कि On the कैमरे job. में ऑन द जॉब कि मतलब कैमरे में रोल कैसे लोड करते हैं, फिर कैसे लाइट लगाते हैं, कैसे मीटर रीडिंग लेते हैं, मेरा वो वहाँ से मतलब मेरा प्रैक्टिकली, मेरा ऐसा नहीं, जैसे ज़रूरी नहीं कि मतलब स्कूल में जाके पढ़ाई होती है ना, मतलब ऐसा था कि मैं प्रैक्टिकली मुझे ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि अभी कैसा होता है, अभी हम लोग स्कूल में भी हम लोग जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, बोलते सब पढ़ते हैं, और फिर जब जाके प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ और ही निकलता है। हाँ, करेक्ट. तो मेरा लाइफ में ऐसा था कि जो मतलब मेन रिजल्ट है वो सामने ही था, तो जो थ्योरी थी वो तो आदमी को आ जाती है, बट अगर जो एक बेसिक पता चल जाता है ना, तो मेरे लाइफ में भी वहाँ से कि प्रैक्टिकल, मैंने जैसे अभी दूसरों के शूट देखे, अब ये लाइट इधर से लगाई है तो कितने डिग्री पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो लाइटें प्रैक्टिकल में सीखी। तो जैसे एक शूट किया, एक शूट के बाद में और रोल होते थे ना, तो नेक्स्ट डे, अभी तो डिजिटल है, तो डिजिटल में क्या अभी इंस्टेंट दिख जाता है, पहले वहाँ पे शूट करके फिर नेक्स्ट डे पिक्चर आती तो पता चलता है कि आपने मतलब क्या किया है। तो जब जो गलती एक बार की है तो वो सेकेंड टाइम नहीं करते थे, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली सीखा है ज़्यादा। तो फिर अगर अभी इतने सारे यंग किड्स हैं जिनको फोटोग्राफी सीखना है या फोटोग्राफर्स बनना है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मतलब कैसे, हाउ डू कुछ दे? नहीं, आजकल तो बहुत इजी है फोटोग्राफी, मतलब ऐसा पिक्चर क्लिक करो, स्क्रीन पे देखो, ओ इधर से लाइट कम है, इधर से ज़्यादा है, और फिर अभी क्या लोग फ़ोन से भी अपनी, फोटोग्राफर से पहले लोग अपनी पहले फ़ोन से फ़ोटो खींचते, देखते, ओ मेरे फ़ोन से तो इतनी अच्छी आ रही है, आपके कैमरे में इतनी अच्छी आ ही नहीं रही है, तो अभी तो ऐसा हो गया है। So then you don't want to suggest कि अच्छा नहीं ठीक नहीं, है, कुछ नहीं, करते रहो। और मतलब सजेशन क्या होता है, जब आदमी करेगा ना, मैं अभी कितना भी समझाऊंगा ना, तो जो मैं समझाऊंगा वो मेरे हिसाब से करेगा तो वो रिजल्ट वैसा भी नहीं आएगा। जब आदमी खुद करता है ना, कैमरा अपनी आंखों से जो देखता है और जो कैप्चर करता है, अभी मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कैप्चर करूँगा, अभी अगर आप कुछ देख रहे हो तो आप वही कैप्चर करोगे, तो आदमी ना ऐसे सीखता है। कोर्स अच्छी बात है करना, ताकि तुमको एक बेसिक नॉलेज पता चलती है कैमरे के, Exactly. मतलब कोर्स बहुत ज़रूरी है, बट लेकिन अभी आजकल के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, बट हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी पढ़ाई की थी बट हमने नहीं की, उसका कहीं ना कहीं अफसोस रहता है कि मतलब अगर पढ़ाई अच्छी होती, इंग्लिश अच्छी होती तो ईजी होती चीज़, बट ऐसा मुश्किल भी नहीं था, मतलब लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, आदमी सीख जाता है, लेकिन कैसा है ना कि अगर एजुकेशन होता तो ज़्यादा बेटर होता, अभी भी बेटर है लेकिन और ज़्यादा मतलब क्या ईजी होता चीज़ें। पर मुझे कभी वो आपका ड्रॉबैक नहीं लगा। नहीं, फॉर एग्जांपल लाइक आई ऑलवेज थॉट यू वर वेरी कूल अबाउट टॉकिंग इन हिंदी, यू आर वेरी कूल अबाउट मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता ना। अभी कैसा होता है कि आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि अरे यार मैं ऐसे बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि मैं बोलने से पहले तो सोचता ही नहीं हूँ, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, और मैं कंफर्टेबल जिसमें रहूँगा मैं वही करूँगा। दैट्स ट्रू, तो दैट्स ट्रू। और फोटोग्राफी कैसा है ना, ये तो आप पूरी जिंदगी भर सीखने का काम है, मतलब हर दिन नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चौथे दिन नया कैमरा आ तो रहा है। हाउ टू कीप अप विद द कमिंग यू नो ऑल दीस न्यू? अभी कैसा है कि जैसे अभी मैं खुद भी लर्नर हूँ, मतलब मैं भी अभी नया, पहले मैं रोल फोटोग्राफी से डिजिटल पे आया, डिजिटल में भी कितनी सारी चीज़ें आई, डिजिटल लाइट आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है, तो अभी टाइम के साथ अगर अपने आप को अपग्रेड रखना है तो यू हैव टू लर्न, उसके अलावा कोई भी मतलब उपाय है ही नहीं कि तुमको कहीं से आ जाएगा, सीखना तो आपको जिंदगी भर है। तो यू थिंक ऑल्सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है अभी, इज इट गोइंग टू अफेक्ट और इज इट गोइंग टू बी द बेटरमेंट फॉर फोटोग्राफर्स एंड वो फोटोग्राफी? क्या है?
AI नहीं नहीं, बता. आई डोंट बिलीव इन दैट. How can you not believe, मैं मुन्ना? अरे Like you just said, नहीं, digitally हम लोग इतना grow हुए अरे हैं. डिजिटली अच्छा है. अभी एआई थोड़ी खाना बना के देगा ना. एआई एआई तो किचन मॉडिफाई करके देगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा खाना तो खुद बनाना है ना. Nice, I like that. तो मतलब प्रैक्टिकल जो चीज है, टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर एआई पर थोड़ी ना है कि मतलब अभी बैठे थाली सामने रखिए, एआई मुझे फीड करो, तो एआई थोड़ी फीड करती है. वो हाथ से खाना है, चबाना है, वो करना ही है ना. So तो you don't think that? मेहनत तो करनी है. Hmm. देखो अभी कैसा था ना कि अभी डिजिटली भी मतलब कैसा है कि मेहनत तो करनी है ना. मतलब जैसे अभी पहले इमेज क्लीनिंग नहीं होती थी, अभी फोटोग्राफी में एडिट होता है, सब कुछ होता है, बट वो सीखना तो है ना, कितना करना है, कितना नहीं करना है. और AI के आने के बाद you don't think ये अपने आप क्लीन हो जाएगा, अपने आप ये सब हो जाएगा? नहीं, बट अपने आप क्लीन मतलब यार फिर तो मतलब आदमी रोबोट हो जाएगा. Correct. हाँ, बट मुझे नहीं लगता मैं होऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी वो काम करने की आदत है. मुझे तो अभी बहुत लोग बोलते हैं. मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि एआई आने वाला है, एआई आने वाला है. तो मैं बोला ठीक है, आने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा. मतलब मेरे लाइफ में तो कुछ पहले एआई था तब भी फर्क नहीं पड़ा, और आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. प्रैक्टिकली मैं करता हूँ काम. Correct. I mean, you know, I believe कि AI is going to be very good and everybody believes, but having said that, he's right. It's not going to feed you. आपकी आंखें जो देख सकती है, आपका ब्रेन जो कर सकता है, आपके इमोशंस जो एक अफेक्ट ला सकता है कोई भी चीज को जो आप करने वाले हो, वो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता. एंड दैट्स व्हाई AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आर्टिफिशियल, इट्स नेवर गोइंग टू बी रियल. नहीं, और ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है, अभी हर चीज नई नई आएगी तो, बट लेकिन जो चीजें है वो तो रहेगी ना, वो तो खत्म नहीं होने वाली. मुन्ना, व्हाट हैज बीन योर इंस्पिरेशन टू, यू नो, मतलब होते ना कि मैं इनको देखकर इंस्पायर हुआ एंड देन आई लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्सन, इनका काम या इनकी फोटोग्राफी, ऐसा कोई है जिससे आप इंस्पायर्ड हो? नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि मुझे ना मतलब मैं बचपन से मतलब मुझे काम करने की आदत है. और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई काम में शर्म नहीं है, बट फोटोग्राफी भी जब मैंने शुरू की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना लंबा जाऊँगा. बट मुझे था कि यार मैं फोटोग्राफी अगर शुरू करूँगा तो मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे. मतलब जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ही काम था. लेकिन जब मैंने शुरू किया, करते करते जब मैं मतलब सेलिब्रिटीज जो बचपन से मैं मूवीज देखता आ रहा हूँ, तो मतलब वो मेरा मतलब मेरे जोन का ही काम था. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं कुछ और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मतलब मूवीज देख रहा हूँ. तो इतने सारे सेलिब्रिटीज को जो आपने क्लिक किया है, मतलब नेम द सेलिब्रिटी, आई थिंक यू हैव क्लिक दोज पीपल. आई मीन, वर यू कॉन्शियस एवर? और मतलब उनके साथ जब आप एक, you know, you're in one room, you're clicking, you're planning a picture with them. See, वो लोग भी बहुत एक mindset या एक अपने mind में एक notion लेके आते हैं कि आज मैं ये शूट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. तो उनके भी काफी व्यू पॉइंट्स होते हैं. So has it been difficult with any of the celebrities? अभी कैसा है ना कि मेरे लिए डिफिकल्ट इसके लिए नहीं था, क्योंकि मैं मतलब मैं ज़्यादा उतना सोचता नहीं था. मेरे लिए एक जॉब है. मैंने अभी एक और कैसा था कि मैंने जस्ट मुझे सोचना था कि मुझे ये सेलिब्रिटी शूट करना है, बट मेरे फेवर में मतलब ऑटोमेटिकली भगवान वो सब चीज़ें प्लान करता था. मुझे ऑटोमेटिकली वो सेलिब्रिटी मुझे मिलता था, किसी ना किसी के थ्रू, पिक्चर देख के या मैगजीन्स के थ्रू मिलता था मुझे. मतलब कहीं ना कहीं वो नेचुरली गिफ्टेड. हाँ, मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट मिला. मतलब मैंने शुरू किया कि मुझे ये करना है, और वो फिर रास्ता बनता चला गया. मतलब मैं अभी बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, बट थी तकलीफें. मतलब मुझे आज 23-24 साल हो गए काम करते करते, बट इनिशियल डेज पे तकलीफें थी. लेकिन मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उन सब की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा. एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू. बट होता है ना यार, जैसे आई ऑल्सो एज अ कोरियोग्राफर, कितनी बार हम लोग कोई यू नो अलग अलग, जैसे तापसी, यू लव तापसी, करेक्ट? आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी इज अपफ्रंट एंड विच इज ग्रेट. नहीं, और क्या है ना, सबका अपना अपना है ना, सबका अपना अपना, जिसके साथ जिसकी ट्यूनिंग सेट हो जाती है.
और हर इंसान में पर एक सबके साथ अपने आपकी ट्यूनिंग होती थी? हाँ, मेरी सबके साथ ट्यूनिंग है। मैं वही तो बताया ना कि मुझे मतलब कभी किसी ने तकलीफ नहीं दी। मेरा किसी अच्छा ने तो तकलीफ दी होगी नहीं ना, नहीं किसी ने तो उंगली की नहीं होगी। किसी ने भी नहीं की। अगर मतलब कैसा है ना कि मेरे को बहुत बताया ना, मैं हर इंसान ने मेरे करियर में कंट्रीब्यूट किया है, हर इंसान ने। मतलब कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं किया है कि यार नहीं यार इसके साथ नहीं करना है। अगर नहीं भी करना है ना, लेकिन वो आगे जाके ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। बट एक्चुअली वो मेस अराउंड कर भी नहीं सकते क्योंकि यू कैन जस्ट मेक देम लुक बैड ना इन देयर नहीं फोटो। ऐसा नहीं है। ना कभी किसी को ऐसे मन किया कि इसका फोटो खराब कर नहीं अरे मैं फोटोग्राफर ही हूँ अच्छा दिखाने के लिए। खराब कैसे करूँगा? खराब करूँगा तो काम कैसे चलेगा? सो हु हैज बीन योर फेवरेट? यार फेवरेट का कैसा है ना एक दो कि तीन, नहीं एक। एक दो तीन होते बताता हूँ। जैसे मेरा इनिशियल डेज पे ना, अगर अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो मुझे अगर मेरे फोटोग्राफी में अगर किसी ने हेल्प की है ना इनिशियल डेज पे बहुत ज़्यादा, तो बिपाशा बासु ने बहुत हेल्प की है, जॉन ने बहुत हेल्प की है। हाउ नाइस। बिपाशा ने मतलब 2-3 साल किसी और के साथ शूट ही नहीं किया था। कुछ भी काम आता तो मुझे रिकमेंड करती थी। जॉन भी मुझे रिकमेंड करता। बट हर हर सेलिब्रिटी ने मतलब उसके टाइम पे जब मैं मिला तो उसने अपने हिसाब से पुश किया। जैसे मैं अभी सुनील अन्ना के साथ में मैं बहुत काम करता हूँ, मतलब 90% उनका काम करता हूँ। तो वो एक एक ट्यूनिंग है, एक रैपो है उस टाइम से कि एक बार शुरू हो गया तब से चल ही रहा है काम। वेरी इंटरेस्टिंग। सो टेल मी समथिंग कि जब आप यू नो लाइक यू हैव बीन शूटिंग एवरी डे? पहले तो एवरीडे होता था। हम्म। पहले पोर्टफोलियोज है, फिर मैगजीन शूट्स है, पहले तो बहुत काम होता था। लॉकडाउन के बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ। सो एज अ फोटोग्राफर आपको लगता है दैट इट्स अ सस्टेनेबल जॉब फॉर अ लॉट ऑफ यू नो बहुत सारे जने जिनको करना है फोटोग्राफी, जिनको जिनको यू नो दे वांट टू कम इन द इंडस्ट्री, तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि इज इट अ सस्टेनेबल प्रोफेशन कि देख आप ले सकते हो और आप यू कैन हैव अ गुड लिविंग? क्योंकि देख अभी जब मैंने शुरू किया ना हम्म। तब रोल फोटोग्राफी थी, रोल्स था। तब क्या बोलते 50 फोटोग्राफर होंगे, 100 फोटोग्राफर, ठीक है। अभी है मतलब जैसे अभी एक आवाज दो तो मतलब ऐसे बिल्डिंग से पद पद फोटोग्राफर गिरेंगे। बट और अभी के हिसाब से ना अभी का फोटोग्राफी का लाइफ बहुत कम हो गया है। मतलब सुबह खींचो, शाम को पिक्चर इंस्टा पे डालो, पुरानी हो गई। मतलब यू नो पहले का टाइम और अभी का टाइम, मतलब करियर अच्छा है। देखो जैसे अभी मैं अगर 90 साल का भी हो जाऊंगा ना तो मैं फोटोग्राफी करूंगा क्योंकि मेरे को शौक है और इसी चीज से मैं बना हूँ, तो मैं ये कभी छोड़ूंगा नहीं। आप कभी नहीं छोड़ोगे, बट आपको लगता है कि नहीं मतलब दूसरे लोग भी अभी कर ही रहे हैं, दूसरे लोग। लेकिन अभी कैसा होता है ना कि अभी ये जो कोलैबोरेशन आया है ना, तो मतलब इससे तो कुछ नहीं होना है। क्योंकि अभी क्या है, लोग मुफ्त में कराते हैं कोलैबोरेशन, व्हाट कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन, वो कोलैबोरेशन। अभी कोलैबोरेशन से थोड़ी ना किचन चलता है ना। और अभी और होता क्या है ना, अभी जैसे अभी जो नए लोग हैं ना वो कर लेते हैं, फिर करने के बाद में चलो काम आना भी शुरू होता है। फिर जब वो पैसे मांगते हैं ना तो फिर लोग देखते हैं कि उसको किसी और को देते हैं, फिर वो भी एक कोलैबोरेशन करे। तो ऐसे कर करके रायता फैला दिया है, समझ लो। तो कोलैबोरेशन, टेल मी सो यू नो दिस हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट फेज आई फील। हाँ सी मैं करता हूँ, बट मैं दोस्तों के साथ करता हूँ। बट अभी कैसा है कि एक नया हमारे उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं, सब कुछ ये तो कुछ था ही नहीं, तो अभी भी था ही नहीं। तो और मैं अभी भी पेड शूट करता हूँ। बट जो दूसरे लोग हैं ना वो फेम के चक्कर में कर लेते हैं, और करने के बाद फिर क्या होता है ना कि फिर वो सब लोग फिर उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं कि अरे इतने कोलैब किया है तो अगली बार पैसे मांगेगा तो फिर किसी और को बोलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ना कि ना बोलो। जब तुम ना बोलना शुरू करोगे ना, एक बार ना बोलोगे, 2 बार, तीसरी बार आदमी बोलेगा नहीं यार ये तो करेगा ही नहीं, तो फिर पैसे की बात आती। और फ्री में क्यों करना चाहिए यार? अपने टमाटर अपना प्याज खुद ही खरीदना है, और क्या करना है मतलब, कर पुरा के कितना भी कर लेगा आदमी। मैं वही बोला ना कि अभी सुबह से शाम तक फोटो पुरानी वेरी हो जाती है। इंटरेस्टिंग। हाँ, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं अबाउट पिक्चर्स, बट ही सो नहीं मतलब राइट। सुबह 11 बजे आदमी डालता है, शाम को उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, फिर शाम को कुछ दूसरा 5 बजे पोस्ट करता है आदमी। तो बस वैसे ही है। तो यू थिंक द
फोटोज एंड पिक्चर्स का एक जो टाइम था, नहीं टाइम अभी भी है, टाइम अभी भी है, लेकिन बहुत फास्ट हो गया है ना अभी, जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत फास्ट हो गया है अभी। मतलब लोग अपने फ़ोन से भी फ़ोटो खींच लेते हैं, और फ़ोन भी अभी बहुत सारे नए नए कैमरास के साथ आए। तो क्या होता है ना कि अभी बहुत इजी हो गया है, फोटोग्राफी बहुत इजी हो गया है। पहले होता था कि यार पहले रोल, क्योंकि अभी कैसा है ना कि अभी आप जो खींचते हो इमीडिएट दिखता है, पहले रोल होता था, आप जो खींचते हो जब प्रोसेस करोगे तब आपको दिखेगा, पता चलेगा। अभी तो आपने खींचा, पॉजिटिव आपको सामने दिख रहा है, तो आपको पता है कि अभी ये लाइट इधर से अच्छी नहीं आ रही है, इधर शैडो आ रहा है। करेक्ट। पहले तो जो है वो सब मैन्युअली है, आप शूट जो आपके आंखों को दिख रहा है वही तुमको दिख रहा है। I want to know more about cameras, lenses, lights, because see कैसा है ना मुन्ना, बहुत सारे जन है ना वहाँ पे, they are there, they are getting into this profession, but उनके लिए अभी क्या हो गया, like you said, collaboration का टाइम आ गया अब, मतलब we are in that world, for कैमरा लिया, फोटो खींचा, उसको एडिट किया, खत्म हो गया। It's more, photography is a big chapter। अभी वो कैसा है ना कि सी फोटोग्राफी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कैमरा इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी उठा और सोचा कि मैं फोटोग्राफर बन जाता हूँ। अब जिसके पास पैसा है वो तो 10 कैमरा खरीद लेगा। लेकिन आज मतलब जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास कैमरा नहीं थे, मैं रेंट पे लेता था, दोस्तों से लेता था, फिर कैमरा लिया, लेने के बाद आज भी मेरे पास 2 लेंसेज है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी है तो बहुत सारी चीज़ें शूट करने की, बट मुझे फैशन शूट करना है तो मेरे पास 2 लेंसेज है, मेरा काम उससे चल जाता है। बट अभी जैसे ना, अभी जैसे भी लोग पहले क्या सोचते हैं, अभी जैसे जो आते हैं बोलते हैं मेरे पास ये कैमरा होगा ना तो मैं ऐसी फोटो खींचूंगा, तो माइंडसेट ही गलत है। पहले कैमरा, मैंने जैसे पहले बताया ना कि कैमरा से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है, बट क्या खींचना है वो तो तुमको पता होना चाहिए ना। तो वो ऐसे ही होता है, लोग पहले क्या करते हैं कि यार मुझे फोटोग्राफी करनी है तो मेरे पास ये लेंस होगा तो मैं अच्छी फोटो खींच सकता हूँ, वो कैमरा चाहिए मुझे, सब मतलब हाई क्लास चीजें पहले ही चाहिए। तो कैसे होगा, मतलब आदमी जीरो से स्टार्ट होता है ना, जीरो से, मतलब आदमी, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ग्रेजुएट नहीं होता है, उसको 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है जाके तब ग्रेजुएट होता है। करेक्ट। तो आप शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। जैसे मतलब ना अभी टेक्नोलॉजी पढ़ा लिखा है तो पढ़ लिख लेगा, लेकिन उसको जब तक वो खींचेगा नहीं फोटो तब तक उसको कैसे पता चलेगा। अभी तुमने देख लिया, पढ़ लिया, बुक में लिखा हुआ ये कैमरा सेटिंग करो, लेकिन अभी वो बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, तुम वहाँ का लाइट, वहाँ का सिचुएशन क्या है, फेस पे लाइट कैसे आ रही है, वो सब तुमको देख के ही शूट करना पड़ेगा ना। What is your favorite kind of photography? Like, of course, fashion photography maybe. People, हाँ, models, हाँ, fashion photography. फैशन फोटोग्राफी, पीपल के अलावा मैं कुछ दूसरा शूट नहीं कर सकता। Have you ever thought of weddings and stuff? नहीं, वेडिंग से तो शुरू किया था मैंने ना, मंडप की फोटो, फ्रूट सैलेड की फोटो, बट मुझे था कि मुझे सेलिब्रिटी शूट करने हैं, मेरा पहले दिन से था कि मुझे सेलिब्रिटी ही शूट करना है, तो वो एक बेसिक था काम शुरू करने के लिए। Nice, interesting. Tell me something. मैंने ना recently actually सोनू सूद के साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है. I want to tell us something about your friendship with him. See, सोनू के साथ तो हम लोग एक साथ रहते थे, मतलब जैसे ना कि मैंने सोनू के साथ तो फोटोग्राफी सीखी है, लोखंडवाला बैक रोड पे हम लोग जाते थे, तो कभी मतलब सोनू फोकस में होता था तो कभी रोड फोकस में होता था। What? मतलब इस टाइप का था, मतलब सोनू के पैसों पे फोटोग्राफी सीखी है, सोनू रोल के पैसे लेता था, तो कभी फोटो खींचते थे तो सोनू पे फोकस हो गया, कभी नहीं हो गया। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके सोनू के पैसों पे फोटोग्राफी सीखी है। हाँ। और सोनू के साथ मतलब कैसा था ना कि वो भी स्ट्रगल कर रहा था। हाँ। हम लोग साथ में ही रह रहे थे, बट उसका एक मॉरल सपोर्ट बहुत था कि मतलब एक तो रहने के लिए जगह मिल गई थी सोनू के साथ, और फिर सोनू की फोटो भी खींची, फिर सोनू ने बहुत सारे लोगों से मिलाया भी। So he's always been your great friend. हमेशा से। And he's such a great man now. नहीं, नाउ नहीं, become Sonu Sood. नहीं, नाउ नहीं, because वो of the ग्रेट whole इंसान पहले से ही है। ये मतलब लॉकडाउन में उसने किया, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन इंसान तो पहले से अच्छा है, हेल्पफुल नेचर का पहले से ही है। Always, you're very thick with him. He came for your Ganpati also, right? हाँ, गणपति पे नहीं, गणपति पे अभी तो मैं उसके घर गया था। so he also keeps Ganpati. हाँ, वो भी गणपति रखते हैं। So Sonu Sood sir is one of your very dear friends. Then you have
जैसे मैं अभी अन्ना के साथ में शूट करता हूँ। Yes, you're very regular with हाँ, Sunil sir. So अन्ना के साथ में मैं रेगुलर शूट करता हूँ। मैंने सलमान भाई के साथ में बहुत साल काम किया, उनके साथ भी how was the experience then? वेरी गुड। मैं मतलब जब मैंने कुछ किस्से बताओ ना, मुझे बहुत मजा आता है ये नहीं, अभी कुछ किस्से कैसे है कि जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था, मुझे आलिम ने मिलाया था ओके नदीम से। करेक्ट तो नदीम से मिलने के बाद फिर नदीम ने मुझे सलमान के शूट पे लेके गया था। फिर वहाँ पे किसी को शूट करना था, तो फिर नदीम ने बोला अरे मुन्ना कर देगा। तो पता चला कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फिर मैंने एक शूट किया, फिर उसके बाद में एक दो शूट और किए। फिर एक दिन मेरे को नदीम ने फ़ोन किया कि अरे भाई को शूट करने का है, तो तू किधर है? मतलब घर पे हूँ। तो फिर मैंने रात को 2 बजे करीब सलमान का शूट यहाँ पे किया था, 7 बंगलोज में कोई फिल्म का शूट चल रहा था। so how फिर was he as a person when he yeah, came? he is very good person. What did you all do? Give me some gossip. नहीं, गॉसिप कुछ है ही नहीं। Give ना यार नहीं, अरे है ही नहीं तो क्या दूंगा? नहीं, बना के दो फिर कैसे बना? तो मतलब कैसा है ना कि नदीम ने मेरे को मिलाया, तो मैंने शूट किया। फिर वहाँ से मैंने फिर शूट शुरू किए सलमान के साथ में, और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की। मतलब मेरे को संजीला बंसल से मिलाया। अच्छा हाँ so you worked with Sanjay sir also? हाँ, मैंने सावरिया के लिए लुक टेस्ट शूट किया था, रणबीर एंड सोनम का। oh nice हाँ 2007 interesting में। interesting give me फिर some inside stories नहीं, इनसाइड स्टोरी कुछ है ही नहीं। come on यार है ही नहीं, Munna, मतलब you're such good friends with हाँ, them फ्रेंड्स हूँ। मैं पंचायती नहीं हूँ ना। तो मैं नहीं, बोला पंचायती you are not पंचायती I am पंचायती I want to मैं know सिर्फ अपना काम करता हूँ और निकल जाता हूँ। ऐसे कैसे हाँ, सिर्फ ऐसे काम ही- करके ऐसे नहीं निकल सकते हाँ, लाइफ तो में मैं ऐसे ही निकला ही हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे हूँ। थोड़ा ऐसे बातचीत करने का आजकल कौन है गर्लफ्रेंड आपकी कमिंग टू गर्लफ्रेंड्स मुन्ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं भाई, मैं शादीशुदा मैंने पूछा था। अभी तूने पूछा ना। मैंने नहीं पूछा मैं तो दूसरों की गर्लफ्रेंड्स की बात कर रही थी दूसरों ही है। टेल मी अबाउट गर्ल्स नाउ दैट यू हैव ऑलवेज बीन अराउंड गर्ल्स मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ यू आर ऑलवेज अराउंड गर्ल्स यू हैव टू मेनी गर्ल्स अराउंड यू व्हाट इज दिस थिंग फेटिश फॉर गर्ल्स ये लड़कियों के साथ इतना मैं बताया ना कि पहले मैंने लड़कों के इतने शूट किए कि मतलब लड़कियों के शूट के लिए मतलब ऐसा था कि कब होगा, लेकिन जब हुआ तो फिर ऐसे हुआ कि वो अभी तक चल रहा है। मुझे अभी भी याद है मुन्ना बहुत साल पहले ना I wanted to do a photography like I wanted to get my photography done and मेरे को किसी ने somebody gave me your number तो मैंने आपको मैसेज किया था हाँ आपने बोला आप बताता हूँ मैं and then you never reverted पता नहीं मेरे को why नहीं like याद। that are you biased with girls नो ऐसा नहीं है, Then- बट हुआ होगा, मेरे को याद नहीं मैं है। क्रेडिट कार्ड वाली लगी शायद हो सकता है। क्रेडिट कार्ड वाली लगी मैं नहीं मुझे अरे उस टाइम पे मैं इतना काम करता था ना कि कभी कभी मिस हो जाता था कुछ। मैं मतलब इतना काम करता था, 30 के 30 दिन काम करता था। कैसे क्योंकि मैंने काम अच्छा किया। हाँ एक बार जिसका शूट करता था वो 10 बार 10 लोगों को रिकमेंड करता था। अरे मेरा फोटो ही काम था ना, और फोटोग्राफी मतलब मैं बहुत टाइम लेके करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब अगर कोई आ गया मेरे पास और मैंने ऐसे ही शूट कर दिया। अगर आदमी मोटा पतला है, मैं उसको बोलता हूँ भाई पहले फिट हो जा, बाद में फोटोग्राफी कर। पैसा तो मैं लूंगा ही, लेकिन 2 महीने बाद ले लूंगा। लेकिन अगर एक आदमी से अभी कैसा होता है ना कि अभी तुमको अपना करियर परस्यू करना है तो यू शुड बी अ फिट। सिर्फ मैं मतलब ऐसा जादूगर नहीं हूँ कि सर पे अंडा रखा और मुर्गी निकल गई। सी मतलब कैसा है ना कि अभी तो अगर फोटोशॉप आप तो नहीं, बट आदमी पर्सनली तो जाएगा ना कि ऐसा एआई के थ्रू ही जाएगा काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। बट सी अभी क्या है ना कि फिट होना चाहिए आदमी। फिट अगर रहेगा, अच्छा दिखेगा, तो उतनी अच्छी पिक्चर आएगी ना। सो यू ऑलवेज सजेस्ट पीपल हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई पतले हो, फिट रहो। टॉकिंग अबाउट फिटनेस मुन्ना, मुझे ये बताओ आप कब से इतने फिट हो गए? अरे पहले तो मैं गोलू पोलू था पूरा। क्यों? मेरे को याद है, आई वांट टू टेक दोस पिक्चर्स फ्रॉम यू। एक्चुअली आई विल गूगल इट एंड आई विल गेट इट एंड आई विल पुट इट इन आवर पॉडकास्ट शो। आई विल शो नहीं, मैं ही दे दूंगा। मुन्ना 20 years back and मुन्ना now, मुन्ना 0 and मुन्ना 2.2 ऐसा कुछ बनना पड़ेगा। पता नहीं, बट लेकिन मैं बता You are complete different people. These two are complete different people. What happened? अभी कैसा था ना कि पहले भी मैं काम करता था, ठीक है, तो खाना ड्रिंक सब करता था।
तो एक दिन ना मेरी माँ ने मुझे बोला कि कितना पिएगा। ये तो सब मम्मी बोलती है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं होता, नहीं कुछ तो और हुआ नहीं होगा। कुछ हुआ नहीं है। अभी कैसा था कि मैं बहुत मतलब मैं बाहर नहीं ड्रिंक करता, मैं घर पे कुकिंग करते करते खाना बनाता था पीता था, तो बहुत ज्यादा पीता था, मतलब एक पूरा खंबा पीता था। Used to drink one Yeah. whole thing. या तो फिर उसके बाद में मेरी मॉम ने मुझे बोला क्या करता है, मतलब एक दिन ना मतलब ऐसे आई दरवाजे पे ऐसे खड़े रहे, तो बोले क्या कर रहा है, तो मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, तो मैंने भी ऐसा गिलास उठाया, मैंने बोला चीयर्स। Oh. तो मेरी मॉम ऐसे रोने लगी, तो फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। फिर मैं गया तो उसने बोला कि तू इतना पीता है कैसे चलेगा, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आज के बाद से नहीं पीऊंगा। 2018 ये तो दीवार वाली मूवी नहीं हो गई? 3 मार्च को मैंने छोड़ी ड्रिंक, तो उसके बाद से लेके आज तक नहीं पी। और फिर कैसा था ना कि ड्रिंक छोड़ने के बाद में था कि यार अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर मैंने मेरा ब्लड टेस्ट किया। तो ब्लड टेस्ट में मेरी शुगर इतनी हाई निकली बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, बैड हैबिट। तो फिर बोला अभी इसको तो ठीक करना है, तो मेरे बहुत से लोगों ने बोला कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, मतलब नहीं मेरी गलती है, मैं सुधारूंगा। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर जिम में जब ज्वाइन किया तो मैं 93 kg का था। फिर मैंने एक साल में 75-76 तक किया मैंने, मतलब 12, 14, 15 किलो घटाए। और फिर उसके बाद में मैं चेक की, मेरी शुगर उगर बॉडी और ये सब नॉर्मल हो चुकी थी तब तक, क्योंकि मैंने बहुत रिलीजियसली वर्कआउट किया। और फिर उसके बाद कभी ड्रिंक नहीं की, कभी स्मोकिंग नहीं You किया। never consumed any kind of कब? alcohol? नहीं। Also, I know 6 you've साल हो been... गए आज। Wow. Also, I know that you've been into a very good, healthy diet. हाँ, क्योंकि कैसा है ना कि तुम्हारा वर्कआउट 30% है, 70% तुम्हारा फूड है कि तुम क्या खाते हो। और फिर मैंने इतना पहले ठूस चुका था ना कि अब मैं मतलब उसको बैलेंस कर रहा हूँ। और फिर सी ड्रिंक छोड़ी तब से मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। फिर मैं मतलब एक जोन में आ गया कि मुझे काम करना है, अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छा खाना है, अच्छा टाइम पे सोना है। सोता तो पहले भी अच्छा ही था मैं घोड़े बेच के, लेकिन एक रूटीन सेट हो गया मेरी लाइफ का। But you know what? I want to tell you something. I'm very proud of you because it's very difficult for a lot of people out there. It's okay to consume alcohol. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि you can't drink. नहीं, हर चीज करनी अच्छी बात है, बट एक लिमिट होनी चाहिए ना। एक लिमिट और खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करवाना एंड समझना कि बस I need to make this change in my life. I need to bring this change in my life. And I want to see myself better, grow better. ये realization बहुत important होती है मुन्ना. I know somebody who's very close to me in my family who has been into alcohol and वो नहीं निकल पाए. होता है। हाँ, और वो नहीं निकल पा रहे हैं एंड कितनी भी कोशिश कर लो, और अल्कोहलिक्स या मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर एडिक्शंस एंड अल्कोहलिज्म एंड ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ पीपल, आई बिलीव आपसे ज़्यादा आपके साथ जो रह रहे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है. टेल मी अबाउट योर 2 dogs. What are they called? One is Deen Dayal. मेरे पास 3 डॉग्स थे। एक था शैडो। शैडो नाम क्यों सोचा? क्योंकि जब मैंने उसको लिया था तो मतलब वो फोटोग्राफी रिलेटेड था शैडो, तो नाम वो शैडो आ गया तो उसका नाम शैडो रख लिया। तो लैब था तो वो था मेरे पास में। फिर उसके बाद आया शाइन क्यों रखा अभी? वो आया तो किसी ने शाइन बोला तो उसका भी नाम ऐसे ही शाइन रख दिया। तो शैडो और शाइन थे मेरे पास में तो। और फिर तीसरा डॉग आया मेरे पास में दीन दयाल कहाँ से सोचा? क्योंकि दीन दयाल जो है वो पगला सा है, मतलब पग और लासा मिक्स है, तो इसीलिए वो पगला सा है दीन दयाल, तो उसका नाम दीन दयाल पड़ा। तो शैडो की डेथ हो गई लॉकडाउन में, ही वाज 14 ईयर ओल्ड। फिर अभी शाइन है और दीन दयाल है मेरे पास में। पगला सा और वो पगला सा ही है पूरा। It's too cute. Both of them are adorable. But you always loved animals and
अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आई लव्ड एनिमल्स, जब से उनको रखा तब से प्यार उनके लिए आ गया। मतलब अदरवाइज कभी प्यार नहीं था नहीं animals अब से? मतलब ठीक था, मतलब कभी सोचा नहीं? कभी सोचा नहीं था कि ना कि Gave a डॉग, fuck attitude. कभी सोचा नहीं कि डॉग भी मतलब रखेंगे घर पे ना। वो आ गए तो आने के बाद में फिर वो एक होता है ना कि उनके साथ में फिर वो अटैचमेंट बढ़ जाती है। कभी ऐसे you do any kind of social activity or social kind of thing for street dogs or वो स्ट्रीट डॉग को कभी कभी खिलाता हूँ, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। you love like you're a pet lover तो हो ही, हाँ मतलब अभी but हो गया animals like cats and other animals नहीं, डॉग्स। you love dogs. Tell me something, ये tattoo के बारे में मुझे बात करनी थी। ये full ये being human, what is this? Are you like a full die-hard सलमान सर fan? हाँ मैं तो फैन हूँ ही, लेकिन ये टैटू मतलब ऐसा कोई पर्पस के लिए नहीं कराया था। जस्ट ऐसी नदीम ने मुझे बोला कि वो टैटू करा रहा है बीइंग ह्यूमन, तो मैं बोला चल मैं भी करा देता हूँ। तो जब वो गया वहाँ पे तो बोले कौन यहाँ पे कराएगा, मतलब जो आलिम के वहाँ पहले पहुंचेगा वो यहाँ कराएगा, वो दूसरा यहाँ कराएगा। तो मैं तो यहाँ ही था बाजू में, तो बाजू से सात बंगला पहुंच गया तो मैंने यहाँ पे टैटू किया। ऐसा मतलब उसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं था। और ये जो फूल पौधे पता नहीं ये क्या फूल grow है। पौधे तो मतलब ऐसा था ना कि वो बनते बनते बन गए। वो लड़की कौन है? ये लड़की नहीं थी, पहले ऐसी थी, बैटमैन था, फिर उसके बाद में बैटवुमन बनी, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें आती गई, खिचड़ी पकते गई मतलब उसके अंदर। So मुन्ना, basically if I sum it up, ऐसा है कि you really are a kind of person who doesn't give any fucks at all. नो आई गेट। कब जाके उठ के टैटू बना लिया, कब जाके उठ के आज मैं 5 लीटर दूध बना के दही बनाऊंगा, नहीं अभी कैसा होता है ना, you're just like this on the go. ऑन द स्पॉट, मतलब ऐसा मैं कभी प्लानिंग की ही नहीं। और वो मेरे मतलब जर्नी में भी देखा गया तो मतलब जो मैं मतलब जैसे करता चला गया, सिचुएशन आती चलेगी वो करता चला गया उसमें। मतलब ऐसा कोई प्लान करके कभी कुछ की नहीं मैंने चीज। एंड मैंने ना जब भी आपको ऐसे कभी मतलब मिली हूँ, यू आर ऑलवेज विद सम न्यू गर्ल। नहीं बीइंग फोटोग्राफर तो मतलब नया फेस आता ही इज है। दैट द shoot का- एक्सक्यूज दैट यू नहीं एक्सक्यूज के लिए नहीं, मतलब अरे मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मेरे बहुत है, मतलब Girls. ऐसा नहीं है, गर्ल्स बॉय सब बॉयज लोग के हैं। साथ मैंने देखा ही नहीं नहीं। बॉयज के साथ तो अंकित के साथ नहीं देखा अंकित से ही तो मिला था मैं हाँ? नहीं लेकिन अभी कैसा होता है ना कि मेरा कंफर्ट जोन सबके साथ में है, मतलब ऐसा गर्ल्स नहीं के है। साथ ज्यादा है। नहीं दोनों के साथ में है, ऐसा नहीं, गर्ल्स के साथ में भी है। और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा है, मतलब लड़कियों से मेरा मतलब फ्रेंडशिप बहुत है। मुन्ना, और हर सालों टाइम आई सालों हैव से मेट यू, हाँ हर तो टाइम आई हैव मेट यू, हाँ यू हैव मेड मी मीट अ डिफरेंट गर्ल। नो नॉट डिफरेंट, कब कब मिला, कितनी बार तू लड़कियों से मुन्ना, मिला? every time I've met you, you are sitting with a different girl. नो कहाँ, अरे वो किसके साथ देखा तूने, मुझे नहीं देखा। I'm और- telling you, एक बार तो you came to one of the restaurants we went to and वहाँ पे you said इसका आज बर्थडे है। मैंने बोला तो आपके साथ क्या कर रही है इसका अरे बर्थडे? वो तो फ्रेंड उसको अरे तो किसी अरे और वो के तो- साथ होना चाहिए था अरे ना। वो तो फ्रेंड है मेरी, मतलब सालों। और मेरे मतलब मैं- ज्यादा ही स्पेशल होगी नहीं, इसलिए बर्थडे के दिन नहीं आपके नहीं साथ मेरे लिए ना हर फ्रेंड मतलब स्पेशल है। और मतलब मेरे रिलेशन अभी के नहीं है, मेरे रिलेशन जो लोगों के साथ में जुड़े हैं ना वो मेरे फोटोग्राफी के टाइम से 20 साल से है। जो लोगों के साथ में है वो मतलब वो शुरू से लेके अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई ऐसा रैंडम ऐसे ही कोई एंट्री नहीं मारी है। मतलब मैं जितने सालों से लोगों को जान रहा हूँ, और जो लोग मतलब जिन्होंने अपना खुद का जर्नी मतलब है ना वहां से शुरू किया जहाँ से मैंने शुरू किया, तो वो उस टाइम से फ्रेंड्स है। So you don't have any girlfriend, any नहीं अभी girls that you're looking for या कोई नहीं शादी या अभी शादी तो हो गई थी मेरी ना। अच्छा, हाँ शादी हो गई थी, फिर so now divorce- you're no, not with anyone. हाँ नॉट एनी, अभी डिवोर्स भी हो गया सब। Was that difficult? नहीं It कोई was difficult- हाँ नहीं रहना साथ में, नहीं रहे। मतलब वो भी ऐसे ही हाँ, कर ली हाँ, मेरे को खत्म करनी थी, exact खत्म कर ली। exact कर ली क्या फर्क पड़ता है लाइफ? कर ली ऐसी ही कर ली थी। How can you be like मैं- this? अरे तो मैं ऐसे ही हूँ। अभी अभी जैसे मेरी हुई भी थी तो हम लोग मिले थे घर पे कि घर पे मिले थे? हाँ मेरे घर पे फ्रेंड के थ्रू मिले थे। फिर मैं उसने बोला क्या करना है, मैंने बोला कुछ नहीं शादी करनी है। उसने बोला देखो मेरे को भी करनी है, मतलब कर लेते हैं, फिर कर ली। फिर एक दिन उसने बोला कि प्यार नहीं था? नहीं प्यार क्या है, प्यार मतलब होते होते बाद में होता है ना, बट नहीं वर्कआउट हुआ, नहीं हुआ, नहीं जमा, आगे मूव ऑन हो गए लाइफ में। But marriage was interesting? मतलब इंटरेस्टिंग as a whole marriage का concept आपको? नहीं मैं यार सब कुछ तो अच्छा ही था, बट अगर एक इंसान मतलब वो भी अच्छी थी मैं भी अच्छा था, नहीं दो लोग मिले और नहीं जमा, ठीक है।
So move on. मूव ऑन, Hmm. मूव ऑन का नाम ही जिंदगी But Munna, I love your attitude. उठ गया मैं आज तो टैटू बना हाँ, लिया, ठीक है। आज मैं उठ गया, आज अरे शादी हर- कर ली, हर अरे दिन- आज बोर हो रहा था छोड़ दिया. हर दिन नई चीज है ना, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, और जैसा सिचुएशन आती है वैसे चलते जाओ. I love your attitude. I think it's damn cool, and you're just bindas, and you are who you are. So I just love that. बस. But coming back to, you're looking for a girlfriend? नहीं, बस हो गया अभी, बस हो गया. बस हो गया अभी. आई एम हैप्पी. कितनी थी जो बस हो गया? नहीं, कितनी नहीं थी, कम ही थी, लेकिन अभी क्या है, अभी अभी मेरा फोकस कुछ और है. अगर कोई मिल गया तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब संत हूँ, मिल गया तो ठीक है, बट अभी मेरा काम भी बहुत सारी चीजें चल रही, और वो कोई प्लानिंग करके नहीं होता है, जब कोई मिलना होगा मिल जाएगा. मेरे को एक बात बताओ, हम्म. ये फोटोग्राफर्स के लिए आजकल के फोटोग्राफर्स जो आ रहे हैं, who want to get into the industry, and ये जो अभी सोशल मीडिया ने इतना, it's a big thing now, everything is about social media. अब वो hoardings are there, but the social media platform is a bigger platform. So you think how should they operate, and you think it's a big change for photographers and aspiring photographers? सी अभी कैसा हो गया ना कि जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी आपको रेगुलर काम करना है, और जैसे मैंने बताया ना कि सुबह से शाम तक का ही है फोटो, तो अपने को बहुत ज़्यादा काम करना है, हर चीज़ हर टाइम नया नया करना है. अभी पहले से ज़्यादा अब मेहनत है. पहले तो कुछ भी मेहनत नहीं थी, मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है जितना मुझे अब मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अभी तुमको अपना सोशल मीडिया पेज मेंटेन करना है, तुमको अभी अच्छा काम भी करना है, अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट भी दिखाना है, दूसरों से अलग भी करना है, तो अभी ज़्यादा मेहनत है. तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना जो आप कुछ सी टिप्स दे टिप्स सकते हो? कैसा है ना कि यार, अभी जो एक नया आदमी कर रहा है ना, वो मैं भले मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, बट मुझे भी उतना ही काम करना है जितना एक नया शुरू कर रहा है अभी, क्योंकि हर चीज़ नई आई ना. अभी मतलब मेरा नाम है, चलो मैंने सेलिब्रिटीज के साथ शूट किया है, बट मुझे डे टू डे लाइफ में भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, तो मुझे भी सीखना है, मुझे भी अपना पेज मेंटेन करना है, सारी चीज़ें करनी है. So you have an editing team, you said? हाँ, मेरे पास मतलब एडिट के लिए टीम है मेरे पास में. You don't like editing yourself? बहुत कम एडिटिंग, You don't enjoy? नहीं. और अभी कैसा है ना कि मैं फोटोग्राफी में भी मतलब उतना ही, सी बीइंग रोल फोटोग्राफर ना, तो ज़्यादा काम करने की आदत है. पहले कैसा था कि मतलब फ्लोर साफ करो, कचरा दिखा तो फोटो में दिखेगा, एडिटिंग होती नहीं थी उस टाइम पे. तो अभी भी वही चीज़ है कि भाई जितना क्लीन होगा ना, उतना इमेज पे काम करने को कम होगा. ऐसा नहीं कि अरे ये पोस्ट में कर लेंगे, वो पोस्ट में कर लेंगे, नहीं. पोस्ट पे डिपेंड नहीं रहने का, जितना क्लीन कर सकते हो उतना काम. और पहले जब नया नया डिजिटल आया था ना, बहुत एडिट होता था, फिर उसके बाद लोगों को पता चला कि इतना नहीं होना चाहिए. फिर अभी देखो बैक टू बेसिक आया, अभी लोग बोलते हैं कि नेचुरल चीजें चाहिए, नो एडिट वाली फोटो चाहिए. Correct. तो जब नया नया शुरू था ना, तो सब ऐसा लगता था, लेकिन अभी सब बैक टू बेसिक है. Interesting. We had such great conversation with Munna about life, about his journey, about how the new people who want to come into the industry should pursue, and how they should pursue photography. We had such real good conversations. Most importantly, we had some real conversations. Well, let's get to our favorite section. Let's get to our favorite section, which is being honest with Ankita. Okay, honest होना है मुन्ना, तो बिल्कुल मैं अभी honest तक होना है. ये सारा ऑनेस्ट ही बोल रहा था. करेक्ट है, पर ये ज्यादा ऑनेस्ट होना है अभी, क्योंकि आपने जरा भी झूठ का मुझे छल कपट लगा नहीं, कहीं मैं पर. बोलता ही नहीं हूँ. तो देयर इज अ बर्मोमीटर इस चेयर हाँ. के नीचे है, इधर है. है. अच्छा. वो चुट्टी काटता है. अच्छा. एवरी टाइम यू लाई वैसे चुट्टी काटेगा. हाँ, तो वो बर्मोमीटर हमने ऑन किया है अभी. सो विल स्टार्ट दिस सेगमेंट. ओके, क्विक आंसर्स ठीक है. and we'll have a fun time, starting with celebrity that helps you get best out of you. Salman sir, Sonu Sood sir, Arjun Rampal, Amitabh Bachchan sir. इनिशियल डेज पे अर्जुन, सोनू,
फिर जब मैं फोटोग्राफी करते करते जब जैसे होता है ना कि आदमी प्रोग्रेस करता है और फिर एक एक चीज़ बड़ी आती है, तो सलमान भाई जब मेरे लाइफ में आए तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब एक अलग लेवल का काम हो गया फिर। एंड अमिताभ सर? ये वो तो लेजेंड है। मैं जब उनका शूट कर रहा था तो मेरी तो बोलती भी नहीं निकली थी, क्योंकि मतलब उनके सामने मतलब शूट करना मतलब, और आवाज़ें नहीं निकली थी मेरी तो। Really? हाँ, How was मैं the experience now that you're talking वही about it? एक्सपीरियंस बोला ना, 5 मिनट में शूट खत्म हो गया। आपने 5 मिनट में सिर्फ उनका नहीं, shoot मैंने शूट नहीं खत्म किया, मतलब वो शॉट ही मिल गया 5 मिनट में, और वो एक ही चेंज करना था, और वो वहाँ पे फिल्म का शूट था, वो हो गया वहाँ पे। फिर एक एड शूट किया था उनके साथ में, 2 बार शूट किया। was interesting. मतलब वो ड्रीम था मतलब। Okay, going on, moving on. ये बहुत diplomatic answer था मुन्ना। बम में छुट्टी काटी किसने? नहीं काटी। नहीं, अभी तक नहीं। काटेंगे सब काउंट लिख रहे। Okay, one celebrity photographer जिसका काम आपको बहुत पसंद है। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, यार वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे मुझे अपना जतिन कंपानी का काम बहुत अच्छा है, प्रसाद नायक का काम अच्छा है, अविनाश का काम अच्छा है, अभी रोहन का काम बहुत अच्छा है। So in this photography industry are like all friends? हाँ, मतलब मेरा कोई फोटोग्राफर के साथ में ऐसा इशू नहीं है, मेरा सबके साथ में बातचीत है मतलब, और सबका अपना अपना है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। Nobody is into each other's हाँ। space, which is good. Okay, moving on. Other than celebrity photography, which type of photography would you do for survival? सी सेलिब्रिटी का तो है, एड शूट्स है, फिल्म पोस्टर्स है, पोर्टफोलियोज है। अभी पोर्टफोलियोज थोड़े कम हो गए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और अभी डिजिटल की वजह से मतलब उतना पोर्टफोलियोज नहीं होते। So then these are the kind of हाँ, उससे और मुझे ज्यादा मतलब ऐसा ज्यादा दिमाग को पर सर्वाइवल के लिए सब बहुत है सर्वाइवल के लिए इतना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे ये करना है वो करना है, मुझे बस यही करना है, तो फिर इसमें जितना भी मिले उतना ठीक है। If you could photograph one iconic personality from the past, who would it be and why? यार ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने कभी। सोचो मुझे पता है कौन है, मुझे पता है जवाब। मैंने उनके साथ शूट किया था and you messaged me. अच्छा, please tell her that I want to shoot with her. मैंने शूट नहीं किया ना, तो वही तो मैंने पूछा कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिनके साथ आपने शूट नहीं किया है फ्रॉम द पास्ट और आप करना चाहते हो। सी जैसे मैंने मतलब शाहरुख के साथ शूट नहीं किया, मुझे करना है। जैसे मुझे माधुरी दीक्षित के साथ में शूट करना है, जैसे मैंने तुझे बोला था कि मेरे बोलना एक बार कि मेरे को शूट करने का है। मैंने कहा था माधुरी मैम को। हाँ, तो माधुरी मैम ने बोला ठीक है, कभी चांस मिलेगा करेंगे, आएगा टाइम। So these two people you're waiting to work with. And why? नहीं, क्योंकि इनके साथ किया नहीं है ना कभी। बाकी सबके साथ कर लिया आपने? ऑलमोस्ट नहीं, और मतलब किया है बहुत सारे लोगों के साथ, बट एक होता है ना कि मुझे मतलब इनके साथ में करने का है, मतलब विश लिस्ट में होता है। Wish list. Okay. What is the most challenging and absurd request you have received from a celebrity during a shoot? मतलब सबसे चैलेंजिंग रिक्वेस्ट कोई सेलिब्रिटी से आपको मिला है, या सबसे absurd मतलब बेहुदा एक रिक्वेस्ट होता है ना कि अच्छा ये लाइट को टेढ़ा कर दो, ऐसा कोई रिक्वेस्ट किसी सेलिब्रिटी ने? अरे डोंट बी डिप्लोमैटिक नाउ, दिस इज नॉट कोल यार। अरे नो यू गॉट टू टेल ना। अरे टेल कहाँ से बोलूंगा? अरे वो हो ही सकता है। ये गिटार को इधर हटा दो, ये पौधे को सर पे चढ़ा दो, ऐसे करते हैं। मैं तो करूंगी नहीं, बट लेकिन मेरे साथ हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं तुझे? मेरे साथ हुआ ही नहीं है। ऐसे कुछ तो किया होगा। अरे कुछ अच्छा, अगर हुआ होता तो मैंने अपन इतनी बातें कभी की है, मैंने कभी बोला है? ऑफ कोर्स बिहाइंड द कैमरा तो तुमने कितनी गॉसिप की थी। वो सेलिब्रिटी के साथ जो तुमने काम किया था, यू बिच्ड हर आउट कंप्लीटली। कभी हो ही नहीं सकता है, नेवर इन माय लाइफ। तूने कुछ तो किसी ने बोला होगा। ओके फॉरगेट सेलिब्रिटीज, नॉर्मल किसी ने बोल दिया होगा ये फ्रेम को ऐसा कर दो। कोई नॉर्मल लाइफ में एक किसी का शूट कर रहा था मैं, एक लड़के का, तो उसने बोला कि अरे यार ये तो मेरे फोन से मैंने फोटो खींची है, मेरा मुंह बराबर लग रहा है, तूने मेरी फोटो खींची है, गोल लग रहा है। तो फिर मैं उसको बोला कि भाई पैसे ले और फोन से ही फोटो खींच ले। कौन है? बहुत टाइम पहले जब नाम मैं बोलो। नहीं, नाम नहीं, नॉर्मल पोर्टफोलियो शूट में था।
ऐसे कोई सेलिब्रिटी ने नहीं किया? नहीं सेलिब्रिटी मैं बोला ना, अरे जब मैंने शुरू किया तो सेलिब्रिटी भी खुद भी नए थे ना जब मैंने काम शुरू किया था. Okay. Have you ever got a chance to photograph a personality you are a fan of? And how did you manage to stay professional in that situation? आप जिसके फैन हो, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसको आपने फोटोग्राफ किए हो, and how were you professional about it? यार फैन हाँ, मैं तो मतलब जैकी दादा का बहुत बड़ा फैन था. अच्छा. जैकी दादा का मैंने बहुत मतलब फॉलो किया कि शूट के लिए. और फिर मतलब जब उनका शूट किया तो मतलब सी एक होता है ना कि तुमको जिस मतलब मुझे उनका शूट करना था. लाइक उनका जो एटीट्यूड है, जो रॉनेस है, और जब वो शूट हुआ ना तो मतलब मैं नॉर्मल ही था ऐसा, मतलब फैन को बोल के गोद में नहीं बैठ गया था कि मतलब, बट ये था कि वो अलग अलग लेवल पे था मतलब. और कैसे था ना कि कुछ सेलिब्रिटीज है ना जिनके साथ में तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जो भी करते हैं ना वो अच्छा ही लगता है. और जैकी दादा वैसे वो जैसा ही बैठेंगे ना तो वो एक स्टाइल बन जाता है. Really? हाँ. और हाँ, जैकी दादा मतलब बराबर बोलेंगे कि देख वीडियो ऐसा ले, ये देख ये ऐसा, ये लाइट ऐसी लगा. तो जैकी दादा को मतलब उनका फेस का मतलब कैसे ना कि वन साइड उनको डार्क पसंद है. तो कभी भी ऐसा फ्लैट करेंगे ना तो बोलेंगे कि नहीं मेरे को थोड़ा और डार्क चाहिए. तो उनके साथ में मतलब वो जैसा भी करते हैं ना वो एक रॉनेस है, उनके साथ तो कोई भी नहीं है. Really? Yeah. Wow, interesting. Okay. What's the craziest or most unexpected location you ever had to shoot for a celeb? मतलब सबसे crazy location या नहीं, मैं सबसे क्रेजी लोकेशन पे मैं गया था, लद्दाख गया था. oh wow. राजीव खंडेलवाल के साथ. और वो भी मतलब कैसे कि मैं ऐसे ही चला गया. मतलब मुझे एक चेंज शूट करना था तो मैं बोला यार ऐसा थोड़ा आलस आ रहा था, तो उसने बोला कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ. तो मैं बोला हाँ चलो उधर जाके शूट करेंगे अभी. तो मैं वो आलस के मारे बोला, लेकिन वो सिचुएशन सच हो गई कि अब वो लद्दाख जाना था. अब लद्दाख गया तो राजीव वहाँ पे गया तो मैं उसको बोला कि यार कैसा है वेदर. तो बोले कुछ नहीं, शॉर्ट्स और टी शर्ट, जबकि मैं पहले वैसे ही पहनता था. बोले आ जा. तो मैं भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में लद्दाख पहुंच गया चप्पल में, और गया तो मतलब इतनी ठंड फट गई मेरी. तो मुझे तो पता ही नहीं था. गया फिर मैं उसको बोला कि भाई कपड़े उपड़े ला. उसने उससे भाई आर्मी में था, वहां से कपड़े उपड़े लिए. और वो मतलब लोकेशन पे मैंने उसका जान खा गया, कब आएगा कब आएगा कब आएगा. मतलब वो पैंगोंग लेक पे शूट करने के लिए हम लोग गए थे. तो मैं बार बार पूछता था कब आएगा कब आएगा. वो सबसे क्रेजीस्ट लोकेशन थी क्योंकि, और पता है ऐसा पूरा ना बर्फ जमी हुई थी. तो तालाब था उससे बर्फ जमी हुई थी. तो वो उधर से चल के आना था. तो उसने मेरे को बोला कि उसने बोला कि ये बर्फ जमी. मैं बोला नहीं भाई मैं यहीं बैठूंगा, तू चल के आ, मैं तो बाहर पत्थर पे बैठ के ही फोटो शूट करूंगा. क्योंकि मुझे ऐसा था कि पानी में चला गया गिर गया, वो डर था मेरे को. और वो लोकेशन क्या थी, लद्दाख अलग लेवल का था. Give me 3 names जिनके साथ आपने शूट किया है, and their pictures, I mean they are very good, they are natural posers and they are naturally so beautiful कि you know the photos came very good. 3 नाम चाहिए? 5 दे दो. नहीं, नाम तो सबके अच्छे हैं. देख जॉन के साथ में नेचुरली बहुत अच्छी पिक्चर आती है. उसके बाद में जग्गू दादा हो गए. इनके साथ मतलब शूट करो, अक्षय कुमार, सलमान खान, और अमित जी के साथ तो जो शूट किया था ना मतलब उसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा था. और फिर मैं जब मैंने एक कोई मूवी के लिए शूट किया था तो उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी. जब मैं सेकेंड ऐड शूट कर रहा था ना, फोटो बना के लेके गया था, तो उन्होंने वो फोटो मेरे से ली थी. अमित सर? हाँ, वो फोटो मैंने उनको दी. फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए उनका साइन लेके वो फोटो मैंने वापस बना के लेके गया था और अपने लिए लेके आया था. How sweet. हाँ, वो फोटो उन्होंने रख ली थी. बहुत अच्छी पिक्चर्स थी. कोई मूवी का पोस्टर था. And girls में? गर्ल्स में आई हैव शॉट विद बिपाशा बहुत बार, शिल्पा शेट्टी, आई हैव शॉट लारा. सबसे कम एडिटिंग किसके लिए लगा? नहीं, उस टाइम पे एडिटिंग, मैं तो रोल वाला था ना, तो उस टाइम एडिटिंग होती नहीं थी. एडिटिंग अब होती है और अभी भी होती है. तो और अभी सबका अभी कैसा है ना कि सब बहुत केयर करते हैं. पहले जैसा नहीं है कि मतलब अभी सब लोग मतलब स्किन का, बाल का सब ध्यान रखते हैं. और थोड़ा बहुत एडिटिंग तो सब में होता है. Well, we had a very good round.
quite diplomatic answers, which is not अरे okay. डिप्लोमेटिक नहीं है जो है ये सच है। डिप्लोमेसी के लिए मैं बाद में बात करूंगी. But having said that, मुझे ये जो लास्ट का पॉइंट था ना, मुझे इस बारे में बात करनी है. Has it made a difference that nowadays the actors are all doing Botox and see, having said that, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है या सही है. I think as actors उनको करना जरूरी है, because वो अगर एक तरीके से नहीं आपको दिखेंगे तो हम ही वो लोग हैं जो बोलते हैं यार मोटे लग रहे हैं, यार इनका फेस थोड़ा अजीब लग रहा है, या इनके आंखों के नीचे गड्ढे दिख रहे हैं. So it's important, it's a part of their job. So I think we should respect that about them and not make a big deal about all these things. But having said that, I want to know कि आप जब पिक्चर्स क्लिक करते हो and all of that, has it made a difference to यार मुझे तो कुछ फर्क पता नहीं चलता है बेसिकली. are you serious? हाँ, और मैं ना सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता हूँ. मेरे को तो जितना नेचुरल रहे ना, देखो अभी कैसा होता है ना कि जब तुम्हारा फेस ठीक था, फिर नाक ठीक थी, गाल ठीक था, तब तो तुम काम कर रहे हो ना. तो उससे अगर ऐसे ही होता तो पहले से काम नहीं मिल रहा होता. अब वो कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं, सब कुछ लोग- कराते हैं ना आजकल. हाँ, ठीक है, उनका अपना अपना चॉइस है ना. सब इधर से तो कुछ तो कराते ही है ऐसे. नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है. जिसको जो कराना है उसका तो फेस वो है, आपको उसका लाइफ ऐसे- है, उसका काम है. Is it better to click pictures? मतलब मेकअप कम करना पड़ता है? नहीं, मेरे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है. ठीक है, पता मतलब चलता हाँ ठीक है, मतलब किया नहीं किया जैसा मैं हूँ. क्या फर्क पड़ता है. Okay, finally we end our conversation here. But before we end, I want to know मेरी pictures कब खींच रहे हो? चुप कर, अब भी खींच देता हूँ शूट इसके बाद में. On a genuine note, tell me. अरे तू बोल, कब जब करना है कर लेंगे. हाँ मैं तो Any भाई time. मतलब मैंने ही रोक के रखा है ना. तूने ही रोक के रखा है. हर बार तूने ही मेरे को बोला कि नहीं करना है. मैंने कब बोला नहीं करना है? हर बार जब गायब हुई बोलती है कि अभी करेंगे, उसके बाद गायब हो जाती है. हाँ, क्योंकि ना मुन्ना, you have to like with other girls you're sitting and you're you know हेलो, prepping. मैं You जितना sit with them, you go shopping with them. अरे तो लेकिन मेरे साथ तो शॉपिंग तो नहीं आए. नहीं, तेरे साथ तो क्लोजअप तूने बोला था शूट करना है. तो मतलब क्या क्लोजअप में फेस शॉट कपड़े नहीं पहनूंगी हाँ, क्या? तो कपड़े तो कुछ भी, फेस शॉट ही शूट करने थे हम लोगों ने और फेस शॉट में भी मतलब इतना टाइम लग गया मेरा फोटो खींचने के लिए. अभी मतलब मेरी वजह से हुआ. ऑफ कोर्स 3-4 बार तूने टांग दी मुझे. मैंने कोई टाइम ठीक है, अभी ये खत्म जैसे होगा ना, उसके बाद अब भी फोटो शूट करेंगे हम. So we had such great conversations with Munna. I'm so happy Munna was here and it was such a relaxed shoot today क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा that I was little nervous, I don't know what to talk. Before we end, I want Munna to say something to your viewers, your fans, people who love your work. कुछ message, कुछ अपना एक चुस्की. देखो अभी कैसा है ना कि जहाँ से जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरे लिए था कि मुझे यही करना है. अभी हर इंसान का अपना एक टारगेट होता है कि मुझे ये काम कर, लेकिन जो भी करना है ना 100% दो अपना. और ये मत सोचो कि तुमको कब मिलेगा, क्या मिलेगा. मतलब करते रहो, करते करते वो मिल जाता है. लेकिन अगर आप सोचोगे कि मतलब मैं अभी 4 दिन करूंगा, 5 दिन करूंगा, फिर उसके बाद कुछ दूसरा करूंगा, तो वैसा नहीं. चाहे कुछ भी करो, एक और करो, 100% काम करो और ऑनेस्टी के साथ काम करो. Well said. So on that note, everybody, thank you so much for watching us today, and I hope you had a good time, and I hope you are inspired and you've taken a lot from this episode. Lots of love. Thank you, Thank Munna. you so much. Before we go, I have something small for you. Something small. Yeah. Small. Because आप इतने honest नहीं थे. अच्छा, तो इसके फिर भी मैं small- honestly gift for you. ठीक है, मेथी है क्या? हाँ, मेथी है. अब भी जाके इसको ये ये मेथी नहीं है. हाँ, ये पता है, मैं देखता था बचपन से. इसमें से दवा सॉफ्ट पत्ते हैं इसके, पता नहीं क्या है. जेड प्लांट है लक के लिए, मेथी का प्लांट नहीं है. नहीं तो मैं सोचा कि पराठे बन जाएंगे इसके. मुन्ना द ढाबा. And your son. You? Thank you. कुछ किचन का रिलेटेड है क्या? हाँ, ऐसे चाकू दिया है मैंने, ऐसे काप. अगली बार काटूंगा. Thank you guys. Thank you. अभी और क्या? एक्सपीरियंस तो अच्छा था. नहीं, but you have to say how you have to say. Like, share, and subscribe to this channel.
ओ अच्छा, इतना इतना सब कुछ। मैं प्रॉम्प्ट करती हूँ। क्या बोलना है बोलो। से मेरे को बहुत मजा आया। अंकिता इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट एवर। आई थिंक मतलब नहीं वो बेस्ट क्या है, अभी पहली बार कर रहा हूँ मैं तो। आई थिंक अंकिता इज द बेस्ट होस्ट, और वो नहीं करती तो मैं कभी किसी के साथ जिंदगी में इंटरव्यू वैसे ही नहीं करने वाला हूँ। ये तो आप एक्सक्लूसिव फॉर एवर है, मैं कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि शी इज द बेस्ट, शी इज बीन द बेस्ट। एंड इतना बोला, इतना तो बोल ही नहीं सकता हूँ। नहीं, से फर्स्ट प्रेज मी एंड देन से। अच्छा, अंकिता इज अ वेरी गुड होस्ट, बहुत सर खाया मेरा, लेकिन फिर भी शी इज अ फ्रेंड, तो चलो ठीक है, बख्श दिया। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं ताकि दिमाग की भी घंटी बजे और इनके चैनल की भी घंटी बजे। Got it? Done? So guys, don't judge a book by its cover, but by its journey. Munna is not just an celebrity photographer now, but also an entrepreneur. He's got his exclusive sunglasses brand, Gangster. Go shop now. Also, do not forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon.